जलवे हर घड़ी नजरों में आपके, रहते हैं जलवे हर घड़ी नजरों में आपके, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया, करुणा मई सरकार ने जीना सिखा दिया। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला जिंदगी चाहता हो जैसे। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, किस्मत ने मुझको आपसे लाकर मिला दिया, करुणा मई सरकार ने जीना सिखा दिया। रहते हो दिल जिगर में, आँखों में हर घड़ी, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया, करुणा मई सरकार ने जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए संत भगवान की जय। जय जय श्री राधेश। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं
द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायत्पद्मनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। आओ मंगलाचरण में मेरे साथ एकाग्र होंगे, आंखें बंद, सीधे बैठेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री महासरस्वत्यै नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। देवदनुजनरनागखगप्रेतपितरगन्धर्व वन्दौ किन्नररजनिचर कृपाकरो ववसर्व। महावीर शरीर में तेज भरो मन संयमि बुद्धि निकाम यथा। निर्भय विचरूं भूमंडल में सबही मिलगी ऐसी कृपा। अनंत श्री विभूषित जगत अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण सिद्धजन योगीजन
जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ, दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान परमात्मा स्वरूप समस्त संत भगवन, आदरणीय विप्र समाज, विद्वत जन, दूर दूर से आए हुए मेरे सभी प्यारे रसिक श्रोताजन, लाडली बेटियां, पूज्य माताएं, विश्व चेतना परिवार चैनल के माध्यम से देश विदेशों में जुड़े हुए सभी श्रोताजन और आप सबको भगवत भाव से मैं बार बार नमन करता हूँ। आओ भगवान नाम के सहारे श्रीमद् भागवत कथा के आज तृतीय दिवस में हम प्रवेश करें। श्री राम जय
सिद्ध मुनि ज्ञानी आए मिलन। इस क्षेत्र में मेरे जो बड़े बूढ़े श्रोता हैं और संत भगवान हैं, ये रामायण के बड़े जानकार हैं और पढ़ने वाले हैं। क्योंकि मैं जब भी चौपाई बोलता हूँ तो इनके चेहरे खिल जाते हैं, उसे पता लगता है कि रामायण की चौपाइयाँ हृदय में बसी होती हैं। और जिसके हृदय में चौपाई बसी होगी, वो चौपाई को कान में जाते ही उसका हृदय कमल खिलने लगता है। और जब हृदय खिलता है तो मुख तो अपने आप ही खुल जाता है। हृदय खिलता है और मुख खुलता है, हाँ? आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी। परीक्षित जी कहीं नहीं गए। परीक्षित जी के पास में अनेकों सिद्ध मुनि ज्ञानी मिलने के लिए आए। बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा मिलने के लिए आए। उस समय के जो सबसे प्रतिष्ठावान संत थे, वे सब मिलने के लिए आए। और समस्या थोड़ी जटिल थी, श्राप लग गया था। और पता है, जैसे वैद्य वस्तुओं के मिश्रण से जहर को अमृत बना देते हैं और अमृत को जहर बना देते हैं। वैद्य वस्तुओं के मिश्रण से, जैसे घी अमृत है और शहद भी अमृत है, लेकिन बराबर मात्रा में मिला दो और खिला दो तो आदमी मर जाएगा। दोनों ही अमृत हैं। घी भी आयु प्रदान करने वाला है और शहद भी, शहद से मीठा तो कुछ होता ही नहीं है। कहता क्या कितना मीठा है? बोले शहद जैसा है। शहद जैसा मीठा। वैसे शहद जैसा कहते हैं सारी दुनिया में, लेकिन ब्रज 84 कोश में शहद जैसा नहीं कहते। ब्रज 84 कोश में कुछ और कहते हैं। मिसरी सो मीठो नाम हमारी, राधा रानी को। लेकिन ब्रज के बाहर जहां भी मीठे की चर्चा आती है, कैसो? शहद जैसो। सौरभ, एक हमारे भक्त लोग मध्य प्रदेश से आए, भूखे प्यासे होंगे, सुबह के निकले वहां से। ब्रज किशोर तो नहीं करके आए होंगे। एक बच्चा ले जाएगा है ना, भोजन करा दो, फिर बैठना जाओ। बहुत दूर से आए।
ऐसा है पेट भरया हो तो कथा अच्छी लगती है। और यो कहते हैं कि भूखे भजनो न होए गोपाला और जे दरिए तेरी कंठी माला। तो वस्तुओं के मिश्रण से वैद्य जैसे जहर को अमृत बना देता है और अमृत को जहर बना सकता है, ऐसे ही संत अपनी कृपा से, दुआ से, अपनी क्षमता से संत श्राप को भी आशीर्वाद बना सकता है। अब परीक्षित को लगा क्या है? श्राप है। परीक्षित को श्राप लगा है, लेकिन अब सब ऋषि मुनि उसे आशीर्वाद बनाने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन जब भरत जी राम को मनाने के लिए, वापस लेने के लिए चित्रकूट गए हैं, तो पूरी रात निकल गई सोचने में कि क्या किया जाए कि वापस राम लौट चले। पहले सोचते हैं कि क्यों न मैं कौशल्या मैया से जाके प्रार्थना करूं, पिताजी तो अब रहे नहीं, माँ ही सर्वे सर्वा है, माँ आदेश करेंगी तो माँ की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, तो राम जी लौट चलेंगे। लेकिन दोबारा से मन में आया कि अरे वो मैया भी तो राम की ही हैं। जब राम इतने सत्यव्रतधारी हैं तो उनकी माँ तो और सत्यव्रतधारी होगी, अपने बेटे को कैसे सत्य पालन करने से रोकेगी। अनेकों भाव हैं यहाँ, लेकिन भागवत है इसलिए नहीं कह रहा हूं। अनेकों बातें सोची उन्होंने, और सोचत सोचत पूरी रात बीत गई। वो सवेरो है, वो पलक से पलक नहीं लगी। सोचत भरत ही रैन बिहानी, परे एक जुगोते न मन ठहरानी। एक भी उपाय समझ में नहीं आया, आखिर करें तो क्या करें। ऐसे यहां ऋषि मुनि संत महात्मा इकट्ठे हो रहे हैं, पर बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर कौन सी युक्ति लगाएं। क्योंकि परीक्षित जी महाराज के बारे में संत महात्मा ऋषि मुनि सिद्ध लोग इतना क्यों सोच रहे हैं? अभी हमारे ये यजमान परिवार कथा करा रहे हैं, तो इन्होंने कार्ड छपवाए, निमंत्रण कार्ड। तो जगह जगह निमंत्रण कार्ड भेजे होंगे, फिर जिनने होर्डिंग लगवाए हैं, बैनर लगवाए हैं, कुछ फोनन ते कही है, कितनों सूचनाएं दी हैं। और कुछ लोगों के यहाँ तो इनको स्वयं जाना पड़ा होगा कि आपको तो आना ही है, और आप हमें टाइम दे दो कौन से दिन आओगे, है? लेकिन परीक्षित जी ने न कार्ड छपवाए, न बैनर लगवाए, न कहू कि यहाँ न तो देवे गए, न कोई बुलाया। उतने के बावजूद भी इतने ऋषि मुनि आ गए और ये तो सोच में लग गए कि कैसे भी जिनको 7 दिन के अंदर कल्याण है। कारण क्या? कारण इतना है कि उन्होंने छोटे से जीवन में संत समाज की इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी कि संत समाज अंदर से उनके प्रति ऋणी हो गया था। तो कार्ड भेजने की जरूरत नहीं पड़ी है, कार्ड भेजने की
जरूरत नहीं पड़ी, संत समाज की इतनी सेवा करी जैसे उनको पता लगा कि आज परीक्षित को साफ लग गया है। तो जो जो सेवा से हृदय में जगह जिनके बन गई थी, जिनके हृदय में, वो खिंचे चले आए हैं। वो सब इसी युक्ति में लगे। पर एकहु जोगोते न मन ठहरानी, सोचत भरत है रैन बिहानी। कोई उपाय नहीं आ रहा था। और उस समय मैंने कल कहा था कि प्यास यदि बहुत जोर की पैदा हो जाए तो प्यासे को कुआं के पास नहीं जाना पड़ता, अध्यात्म क्षेत्र में। क्या कहा था फिर मैंने? कुआं को प्यासे के पास आना पड़ता है। ठीक है। अब यहां ऋषि मुनियों की, परीक्षित जी की प्यास इतनी उच्च कोटि की हो गई कि समाधान करने वाला, प्यास बुझाने वाला कुआं यानी सुखदेव जी महाराज। और मैं एक बात और कह रहा हूं आपसे, सुखदेव जी महाराज कथा करते नहीं थे। दो वक्ता ऐसे हैं भागवत में जो कथा करते नहीं थे। जिंदगी में एक ही बार कथा कही है, एक ही बार कही है और फिर कथा कही नहीं। एक तो सुखदेव जी महाराज। सूत जी तो कथा कहते ही रहते थे, सनत कुमार तो कथा कहते ही रहते थे, नारद जी तो जहां गए वहीं कथा चालू। लेकिन सुखदेव जी महाराज जिंदगी में केवल एक कथा करी। और एक और है, पूछो तो बताऊं। एक और है जड़ भरत जी महाराज। उन्होंने भी राजा रघुगण के कल्याण के लिए जिंदगी में एक बार कथा करी, उसके बाद फिर कभी कथा नहीं करी। और दोनों ने एक ही बार में अपने शिष्यों को ब्रह्म ज्ञान करा दिया, अपने स्वरूप में स्थित करा दिया। ये दो, जड़ भरत जी और सुखदेव जी महाराज। क्योंकि ये कथाकार नहीं थे, ये कथाकार नहीं थे, ये तो अपनी मस्ती में मस्त विचरण करने वाले सिद्ध थे। लेकिन जब मुक्ति की प्यास जगी, मुक्ति की प्यास जगी, तो फिर सामान्य लोगों के कथा कहने वाले तो वहां व्यास जी थे, पाराशर जी थे, कपिल मुनि थे, अनेकों संत थे, उपदेष्टा थे। सुखदेव जी तो बिल्कुल अवधूत थे। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेत तन्मयतया तरवो विने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। जब ये पैदा हुए, अभी हम मध्य प्रदेश में कथा करके आए, ग्वालियर के पास में। तो हमने पूछा कि बच्चा कब बोलता है, कितने समय बाद बोलता है? कोई बोला 6 महीना बाद बोल जाता है। मैंने कहा और कोई बताओ? एक बोला कि 1 साल बाद बोलता है। तब मैंने वहां एक बात कही कि यह कहीं भी कोई भी निश्चित नहीं है कि बच्चा कितने साल बाद बोलता है। बच्चा जब भगवान की कृपा हो जाए, बच्चा तभी बोलता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। भगवान कृपा करेगा, बच्चा तभी बोलेगा। हो सकता है भगवान की कृपा हो जाए तो बच्चा जन्म होते ही बोल जाए, और भगवान की कृपा न हो तो पूरा जन्म निकल जाए, बच्चा कबो नहीं बोले। हैं?
तो सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही बोल गए थे, जन्म लेते ही। और कुछ लोग इस धरती पे पहले भी थे, अब भी और रहेंगे, जो पूरी जिंदगी नहीं बोल पाते। मूक होय बाचाल, पंगु चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपा सुदयाल। मूक होय वाचाल, बच्चा तभी बोलता है। व्यास सुखदेव जी महाराज होते ही बोल पड़े। और होते ही निकल पड़े, बोल पड़े और घर से निकल पड़े। जंगलों में भ्रमण करते थे अपनी मस्ती में, अपने स्वरूप में स्थित। भक्त और ज्ञानी दोनों की स्थिति थोड़ी सी अलग अलग होती है। भक्त ज्ञानी जो होता है ना, वो अपने स्वरूप के आनंद में मस्त रहता है। ज्ञानी आत्मा में रमण करता रहता है। और भक्त फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। और ये दोनों वक्ता जो मैं बता रहा हूं, सुखदेव जी महाराज और जड़ भरत जी महाराज, ये दोनों अपनी फकीरी में, अपनी मस्ती में मस्त विचरण करते थे, अपने स्वरूप में रमण करते थे। तो इन सारे ऋषि मुनियों की और परीक्षित जी की जब प्यास बढ़ी, तो प्यास को बुझाने वाला ये कहावत ने, जैसी तेरी कोमरी वैसे मेरे गीत। तो जैसी इनकी प्यास और वैसा ही कुआ, वैसा ही पिलाने वाला। हाँ? कथा अध्यात्म, प्यास अध्यात्म की थी, स्वरूप ज्ञान की थी, आत्मबोध की प्यास थी। तो आत्मबोध कराने वाला आत्मनिष्ठ वक्ता कौन? सुखदेव जी महाराज उस सभा के बीच में तत्राभवत प्रकट हो गए। एक जुगतिन मन ठहरानी, काऊ पे पार ही नहीं पड़ रही थी। तो यूं कहते हैं कि जब लगन पक्की हो, जुनून पक्का हो, इरादा पक्का हो, तो सारी कायनात यानी सारा जगत, सारा ब्रह्मांड उस व्यक्ति की उन इच्छाओं को पूरी करने में सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है, जुट जाता है, एक हो जाता है, हैं? नहीं, सुखदेव जी महाराज और जड़ भरत जी महाराज, इन दोनों की कोई दिशा नहीं थी। और ये किसी के बुलाने से आने वाले नहीं थे। हाँ, बैरागी को, संत को, साधु को, सदगुरु को न निमंत्रण बुला पाता है, न कार्ड बुला पाता है, न कॉल बुला पाती है, लेकिन भीतर की आवाज उन्हें खींच के रख देती है और वो चले आते हैं। सुखदेव जी महाराज को हृदय की आवाजों ने खींच लिया और प्रकट हो गए। और पता है, जिस महापुरुष को देख करके, जिस महापुरुष की वाणी को श्रवण करके, जिस महापुरुष के चरणों में जो प्रेम है, उस प्रेम को
जिस महापुरुष की आंखों में जो करुणा है, उस करुणा को महसूस करके जिसका चित्त आह्लादित हो जाए, प्रसन्न हो जाए या फिर शांति से भर जाए, समझ लो वो हमारे जीवन में हमारा कल्याण कर सकता है। सुखदेव जी जैसे ही आए ना, तो पूरी सभा में एक अलग से शांति का संचार हो गया। पता है, हर व्यक्ति अपना अपना एक ऑरा लेके घूमता है। ऑरा, ऑरा का मतलब होता है उसके विचारों का उसके आसपास एक घेरा होता है जो दिखाई नहीं देता। जैसे किरणें दिखाई नहीं देती ना, आभा, आभा मंडल दिखाई नहीं देता ना, लेकिन यदि चित्त शुद्ध हो तो महसूस होता है। चित्त शुद्ध हो तो महसूस होता है। तो सुखदेव जी जैसे ही आए ना, उनके आभा मंडल, उनकी जो तेज से निकलने वाली किरणों से सभी ऋषि मुनि बिना कहे ही अपने आप खड़े हो गए। और खड़े होने वालों में सामान्य नहीं, उनके बाप भी सम्मिलित थे और बाप के बाप भी शामिल थे। उनके पिताजी व्यास जी और उनके पिताजी पराशर जी सम्मिलित थे। और परीक्षित जी महाराज आते ही चरणों में गिर पड़े। ये शाम संस्मरणात् पुंसा सद्यः शुद्ध्यन्ति वैगृहा किं पुनर्दर्शनस्पर्श पादशौचासनादिभिः। कुछ संत ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी करनी छोड़ के जाते हैं, कुछ ऐसी कृपाएं छोड़ के जाते हैं कि उनकी याद आ जाए तो बरसों बाद भी आंखों में पानी आ जाता है, हृदय भर आता है, आंखें भर आती हैं। बरसों बाद भी ये शाम संस्मरणात् पुंसाम, जिन संतों का स्मरण करने से हृदय भर आए तो समझ लो हृदय पवित्र हो रहा है, हृदय पवित्र हो रहा है। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वैगृहा, जिनका स्मरण करने से हृदय पवित्र होता है, यदि उनका स्मरण के संग संग में दर्शन भी मिल जाए तो है? और जिनके दर्शन स्मरण से ही हृदय पवित्र होता है, उनका स्मरण भी हो और फिर दर्शन भी हो। और फिर कई लोग बैठ जाते हैं कि देखो कछु संत, चुपचाप बैठो संतन के पास, देखो कछु बोलेंगे।
कभी कभी क्या होता है, हम कहीं गए और हम जाके बैठ गए और आके भीड़ जुट जाती है, तो भीड़ में आपस में लोग बोलने लगते हैं। तो उनमें से कोई एकदम कहता है कि तुम जा कतन्नी सी जीव चुप कर लो, बंद कर लो, ने बिना की सुन लो, जिनकी सुनवे के लिए हम आए हैं, तुम्हारी तो सुनता ही रहता है? तो हम अपनी जीवे ने का बंद कर लो। फिर भी आपस में चुप करेंगे, फिर कहेंगे महाराज जी आप कुछ बोलो। तो संत का स्मरण, दर्शन, वचन, और कहीं संत के पांव भी अपने घर में पड़ जाएं, और कहीं फिर अपने घर में बिठा करके भोजन कराने का मौका मिल जाए, तो फिर तो कहना ही क्या। उस देहरी को देवता भी आकर के प्रणाम करते हैं साहब। जहाँ जहाँ राम चरण चल जाही, तेह समान अमरावती नाही। जहां जहां भगवान के या संतों के पांव पड़ जाते हैं, तुलसी बाबा ने कहा उसके सामने तो स्वर्ग भी फीका है? जेहि तरु तर प्रभु बैठहि जाई, जेहि तरु तर प्रभु बैठहि जाई, करहि कल्पतरु तासु बढ़ाई। अपन लोग इटावा के पास में बैठे हैं, यहां से कानपुर से थोड़ा सा आगे चलोगे तो इलाहाबाद से थोड़ा पहले इस कानपुर रोड पर ही एक जगह पड़ती है श्रृंगवीरपुर। इलाहाबाद से लगभग 20 किलोमीटर पहले, अनुमान से बोल रहा हूँ, ज़्यादा कम हो सकता है, कहीं तुम बाद में मुँह पकड़ लो। तुमने तो 20 किलोमीटर बताई, अनुमान से कह रहा हूँ। तो वो जगह पड़ती है श्रृंगवीरपुर। वहाँ पे भगवान राम एक शीशम के पेड़ के नीचे सोए, एक शीशम के पेड़ के नीचे सोए। उस शीशम के पेड़ को सारे देवता और जो स्वर्ग का जो वृक्ष है, कल्प वृक्ष, कल्पतरु कहते हैं, वो शीशम के पेड़ को प्रणाम करने आया और कहने लगा, अरे शीशम के पेड़, तू मृत्यु लोक में होने के बावजूद भी, मैं देवलोक का वृक्ष होने के बावजूद भी तू मुझसे बहुत आगे है, क्योंकि कभी मेरी छाया में भगवान नहीं सोए, तेरी छाया में तो भगवान सोए हैं? मेरी छाया में तो ये भोगी देवता सोते हैं, हैं? वो कल्प वृक्ष स्वर्गलोक का है तो उसमें देवता सोते हैं, लेकिन देवता कोई परमात्मा नहीं है, देवता तो भोगी है। मैं भोगियों को ऊपर छाया करता हूं, मैं भोगी मेरी छाया में भोग भोगते हैं, लेकिन आज तू धन्य है हे शीशम के पेड़, आज तू धन्य है। गोस्वामी जी की आंखें भर आई इस दृश्य को देख करके। तब उन्होंने लिखा, जेहि तरु तर प्रभु बैठहि जाई, करई कल्पतरु तासु बढ़ाई। अरे धन्य है तू, तेरे नीचे प्रभु विश्राम करते हैं। तो जहां परमात्मा के या महात्मा के चरण पड़ जाए, उस देहरी को देवता प्रणाम करते हैं, उस आंगन को भगवान देवता प्रणाम करते हैं।
सुखदेव जी महाराज चबूतरे पे बिठाए हैं परीक्षित जी ने और चरणों में प्रार्थना करी है कि आज मेरा बड़ा भाग है कि आपके दर्शन पाना मुश्किल ही नहीं असंभव सा है। मतलब आश्रमधारी संत होते हैं तो उनके दर्शन पाना ज्यादा दुर्लभ नहीं होता। दुर्लभ तो होता है पर ज्यादा दुर्लभ नहीं होता। क्यों काउन काउदना तो पे ठोर पे आएंगे ना, घोंसला बना है। लेकिन जो आश्रमधारी नहीं है, हैं उन्हें कहां तुम निमंत्रण देने जाओगे, कहां ढूंढोगे, हैं कहां तुम कॉल करोगे। न उन पे फोन है, हैं न उनका अता न पता न कोई ठिकाना। ऐसों का दर्शन पाना असंभव, मुश्किल ही नहीं असंभव सा है। और ऐसों का दर्शन हो जाए तो बड़ी कृपा की बात है। चबूतरे पे बिठाया और चरणों में प्रार्थना करी। चरणों में प्रार्थना करी कि प्रभु आपको देख करके लगता है कि अब मेरा कल्याण हो जाएगा, अब मेरे कल्याण में कोई भी संदेह नहीं है। एक बात कहना चाहता हूं आप सबसे। यहां परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया है सुखदेव जी से, तो लोग कहते हैं कि संत से भाई प्रश्न शुरू से होते चले आए हैं, तो हमने भी कोई प्रश्न कर दिया तो क्या गलत हो गया? प्रश्न दो तरीके का होता है। एक तो प्रश्न होता है परीक्षा करने के लिए। कछु जानते हैं कि वैसे ही रोटी राम बाबा हैं, कछु जानते हैं कि वैसे ही रोटी राम बाबा हैं। और एक प्रश्न परीक्षा करने के लिए नहीं, अपने भीतर की जो जिज्ञासा की जो भीतर प्यास लगी है ना, उस प्यास को बुझाने के लिए होता है। इन दोनों प्रश्नों में बहुत बड़ा अंतर होता है। परीक्षा करने के लिए वो प्रश्न किया जाता है जिसका उत्तर खुद को आता है। हमसे तो रोज टकराते रहते हैं ना, तो हमको पता लग जाता है ये परीक्षा के लिए कर रहा है या अपने कल्याण के लिए कर रहा है। तो जो परीक्षा के लिए कर रहा होता है, हम तो जो कह देंगे भैया, हम उसके लिए क्या कहते हैं, जो बोले सो कुंदी खोले। हमने कि तुमने ही प्रश्न किया है, तुमको उत्तर देना पड़ेगा। तो वो दो चार बार तो कहेगा नहीं नहीं हमें कछु नहीं आता, नहीं हम तो पूछ रहे हो। लेकिन जब हम वही पढ़ा देंगे थोड़ी देर बाद क्या कहो, संतनते कजू हमने ऐसे सुनी थी, फिर वही उत्तर देगो, फिर वही उत्तर देगो। तब हम कहते हैं जब आपसे आता था तो आप हमसे क्यों पूछ रहे थे? फिर उसको शर्म लगती है। तो भीतर की प्यास से, जिज्ञासा से जो प्रश्न उपजे वो कल्याणकारक होता है। और किसी की परीक्षा के लिए यदि मन बनता है तुम्हारा, तो ये घटिया काम है, ये घटिया काम है। अयं हि परमो लाभो निर्णायक
साधु समागमः अयं हि परमो लाभो। देखिए कैसी प्यारी बात है परीक्षित जी की। मरने को तैयार हैं, सांप लग चुका है, कोई माइक लाल बचाने वाला नहीं है, लेकिन क्या कह रहे हैं, अयम ही परमो लाभो, आज मुझसे ज्यादा फायदे में दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं है। कहुआ फांसी की सजा बोल दी जाए और वो जो कहे कि आज मुझसे ज्यादा फायदा में दुनिया में कोई नहीं है, तो अजीब लगेगा ना। लेकिन आज सुखदेव परीक्षित जी कह रहे हैं अयम ही परमो लाभो, आज मुझे सबसे बड़ा लाभ हुआ है जो दुनिया में किसी को नहीं होता। किसी ने कहा कि ऐसो का फायदा है वो भैया, कौन से बिजनेस में फायदा है वो? तब उन्होंने कहा कि दुनिया ये चाहती है कि मौत के समय परमात्मा का दर्शन हो जाए, और आज मेरे सामने परमात्मा से भी बड़े जो होते हैं महात्मा, उनका समाज मेरी आंखों के सामने है? उनका समाज एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, अयम ही परमो लाभो निर्णाम साधु समागमः। साधुओं का आज समागम मुझे प्राप्त हो रहा है, और अब इनके बीच में भले ही दम निकल जाए ना, है तो कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, है? तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। क्या तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरे, नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना, नजरों से जो गिर जाए,
यहां पर एक बड़ी मन की बात मैं आपसे कह रहा हूं। छत से गिर जाओगे तो बच सकते हो, छत से गिर जाओगे तो बच सकते हो। 5 मंजिल से गिर जाओगे तो भी शायद बच सकते हो। लेकिन नजरों से गिर जाओगे, हैं? नजरों से गिर जाओगे तो बच नहीं पाओगे। क्या बात है? लेकिन इसमें एक गहरी सी बात और कहनी है। 3 नजरें होती हैं। समाज की नजर, समाज की नजर एक, माता पिता और गुरु, इन 3 की नजर एक, 2 हो गई। और तीसरी होती है खुद की नजर। समाज की नजर, माता पिता गुरु, इन 3 की एक नजर, और एक होती है खुद की नजर। मैं आपसे कहना चाहूंगा, समाज की नजर में गिर जाओगे तो तुम्हारी सामाजिक मौत हो जाएगी। लेकिन माता पिता गुरु की नजर ऐसी होती है, इस भ्रम में मत रहना कि उसमें गिर गए तो मर जाएंगे। माता पिता और गुरु की नजर में चाहे कितनो बुरो बालक हो, कितनो बुरो, वो कभी गिरता ही नहीं है। एक अजीब सी बात मैंने आपको बताई, उनकी नजर में गिरता ही नहीं है। इसलिए कभी उनकी नजर में अपनी अच्छी इमेज बनाने की बाह्य कोशिश मत करना। समझ रहे हो? उनकी नजर में अपनी इमेज बनाने की बाह्य कोशिश मत करना। तुम कितने गिर जाओ, तुम कितने गिर जाओ, उसकी उंगली हमेशा तैयार है। बाप की उंगली तैयार है बेटा, मां की उंगली हमेशा तैयार है बेटा, गुरु की उंगली हमेशा तैयार है, क्योंकि उसकी नजर में कोई गिरता ही नहीं है। समाज की नजरों में गिर जाओगे तो मर जाओगे, और खुद की नजर में गिर जाओगे तो भी मर जाओगे। और बताऊं, माता पिता गुरु की नजर में चढ़ जाओगे तो बन जाओगे, लेकिन माता पिता गुरु की नजर में चढ़ने का तरीका बड़ा उल्टा है। वहां बनना नहीं है, वहां मिटना है। वहां बनना नहीं है, वहां मिटना है। बनाएंगे तो वो, ले वहां हम पहले ही बन के जाएं और बने, पहले ही बन के जाएं और ज्यादा वहां बने तो बिगड़ जाओगे, है? तो बिगड़ जाएंगे। नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। पांडवों को लाक्षागृह में जलाया गया था।
तो विदुर जी की कृपा से पांडव लाक्षागृह में से गुफा में होकर के बाहर निकल गए थे और भ्रम हो गया कि पांडव मर गए। लेकिन पांडवों ने अपना भीख मांग मांग करके समय काटा। लेकिन जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ उसमें पता लगा कि पांडव जिंदा हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने भेद दिया मछली की आंख को और द्रौपदी को जीत लिया। तब पता लगा कि ऐसा निशानेबाज इस धरती पर अर्जुन के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। पता लग गया। पितामह भीष्म ने धृतराष्ट्र से जाकर के फटकारते हुए कहा कि ओ भीतर के भी अंधे, तेरे पुत्रों ने तो मारने की कोशिश की थी लेकिन पांडव बच गए। अब जल्दी से मंत्री भेज दे और उनको बुला ले। ये नहीं कहा कि अंधे, क्या कहा? ओ भीतर के भी अंधे, उनको बुला ले। उनको बुलावा भेजा गया। तो जिनके पितामह भीष्म को इतना बड़ा सगमा था पांडवों के मर जाने का, क्योंकि घर को कोई होनहार बालक यदि खत्म हो जाए ना तो बाप मर जाता है। मतलब एक ही हतो एक है, बुई तो हतो एक। तो पितामह भीष्म को अर्जुन बहुत प्यारा लगता था और पांचों पांडव एक से एक अपने गुणों में, धर्मराज, भीम, अर्जुन, पितामह भीष्म को जान से ज्यादा प्यारे थे। इनके खत्म होने की सूचना जब मिली थी तो पितामह भीष्म मरे धरे थे। जब इनके जीवन की सूचना आई ना, पितामह भीष्म दोबारा से जी गए और जब मिलने के लिए आए तो एक एक करके प्रणाम कर रहे थे। पहले युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, उसके बाद भीम ने प्रणाम किया। और शुरू से बचपन से ही अर्जुन को ज्यादा प्यार करते थे पितामह भीष्म, क्योंकि ये भी धनुर्धारी थे और अर्जुन भी धनुर्धारी थे, तो बहुत प्यार करते थे। कहीं से भी अर्जुन आता था तो आके सीधे पितामह के गले से लिपट जाता था और उसको चूम चूम करके बहुत प्यार करते थे। आज क्या हुआ, अर्जुन जैसे ही आया ना, अर्जुन जैसे ही आया प्रणाम किया और प्रणाम करके निकलने लगा, पितामह भीष्म ने पीछे से हाथ पकड़ लिया और खींच करके आगे किया और आंखें भर आई कि तू पहले तो दौड़ के आकर के मेरे गले से लिपट जाता था, आज तू ऐसे क्यों निकला? तो अर्जुन ने कहा, पितामह मेरे वस्त्र गंदे हैं, मैं धूल में चल करके बहुत दूर से आ रहा हूं, पसीना से मेरे शरीर में गंध है और आप साफ सुथरे हो। तब पितामह ने कहा, तू इससे और ज्यादा गंदा होके आ, पर जब तक तू मेरे सीने से नहीं लगेगा ना तब तक मेरे को खुशी नहीं मिलेगी। हैं? छोटी माँ छोटे बच्चे को मलमूत्र में लिपटा हुआ हो अपनी गोद में उठा के ले जाती है, हैं? नजरों से गिरा नाना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए।
संतों की, माँ बाप की नजरों में कभी बच्चा गिरता नहीं है, लेकिन उठना चाहे तो उठ जाता है, नजरों पे चढ़ जाए, लेकिन कब उठेगा? जब पहले उनके चरणों में गिर जाएगा। पहले उनके चरणों में गिर जाएगा तो उनकी नजरों में उठ जाएगा। और पहले ही बनने लगा है, उनके चरणों में आकर के तो सहारा मांगे। सारी उम्र गुजारूं मैं, सारी उम्र गुजारूं मैं गुरुवर प्यारे तेरे चरणों में। तेरा सहारा चाहिए, तेरा सहारा चाहिए, तेरा सहारा चाहिए, तेरा सहारा चाहिए। सारी उम्र गुजारूं मैं, सारी उम्र गुजारूं मैं गुरुवर प्यारे तेरे चरणों में। तेरा सहारा चाहिए, तेरा सहारा चाहिए, तेरा सहारा चाहिए, तेरा सहारा चाहिए। अयम ही परमो लाभो निर्णाम साधु समागम। सबसे बड़ा सौभाग्यशाली, सबसे बड़ा फायदे वाला आज मैं हूं, परीक्षित जी ने कहा। और प्रश्न किया, प्रश्न के बाबू पर बात चली थी। दो प्रकार का होता है ना, एक परीक्षा के लिए और एक जिज्ञासा से, अपने अंदर की ओर से। भैया अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित जी ने पूछा कि हे भगवान, मुझे ये बताइए कि जो निरंतर मर रहा है उसे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। ए भैया, पांडाल में बैठे हो और जो चैनल से सुन रहे हो, जो बताओ तुम मर रहे हो कि जी रहे हो? तो कहीं सोच हम पड़ेंगे। मर रहे हैं और लगता क्या है? जी रहे हैं ना। रोज मर जाते हैं हम एक दिन, हैं? आयुषः खंड खंडाश्च निपतंति पुनः पुनः।
रोज मर जाते हैं हम। हम समझते हैं कि हम जी रहे हैं, और हम ऐसे नहीं कि एक दिन मरते हैं, हर क्षण मर रहे हैं, हर क्षण मर रहे हैं। तो ये प्रश्न किया परीक्षित जी ने कि जो जीव निरंतर मर रहा है, ऐसा नहीं कहा कि मैं 7वें दिन मरने वाला हूं, ना ना, मैं जो निरंतर मर रहा हूं, उसे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। हे परीक्षित, क्या प्यारा प्रश्न है तेरा। वर्यान एषः ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। और तूने जो प्रश्न किया है ना, ये ऐसा प्रश्न कोई बहुत अच्छा जिज्ञासु ही कर सकता है, हर आदमी के बस की बात नहीं है। और जो कल जो सुन के कथा सुन भी आए, उन्हें तो एक संकेत में बात कहूंगा मैं, सब समझ जाएंगे, नए नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कल वाले समझ जाएंगे। ऐसा प्रश्न वही कर सकता है जिसका खूंटा उखड़ गया होगा, है? जिसका खूंटा नहीं उखड़ा वो ऐसा प्रश्न कर ही नहीं सकता। वो तो दूसरा प्रश्न करेगा, इस बगिया में फूल खिले हैं, उन्हें खिलाए रखना है? परीक्षित जी खूंटा तोड़ करके आए, उखाड़ के नहीं, तोड़ ताड़ करके आए हैं। पता है, पहले अपने यहां से बड़े बूढ़े बद्रीनाथ और केदारनाथ जाया करते थे, तो सबसे मिलजुल के जाते थे, हैं? सबने बुला लियो, सबते मिलजुल ले, हैं? काहे के लिए? हाँ, पता नहीं लौट के आए, क्योंकि बद्रीनाथ केदारनाथ है ना, केदारनाथ जो है देवों के देव महादेव, जो महाप्रलयंकर है, कालम महाकाल कालम कृपालम, है? महाकाल है। अब बिन के ढिंग जा रहे हो तो मिलजुल के जाओ। सरकार ने और लोगों ने धीमे धीमे ऐसा रास्ता बनाए दो कि फिर तो सभी बच बच के आमन लगे। तब महाकाल को लगा कि अब तो बिना मिले जुले ही आ रहे हैं सब, एक बार रंग दिखाए दें, सो दोबारा तो फिर लोग मिलजुल के आओ करें। तो एक बार रंग दिखाओ, आपको पता होगी, हैं? ऐसा रंग दिखाओ कि दोबारा तो अब फिर लोगों में ये होने लगा है कि केदारनाथ बद्रीनाथ जा रहे हैं, चलो ने कर लोग हंते मिल चले। कछू तो जाए वो ही छोड़ गए, कछू तो जाए वो ही छोड़ गए, और कछू सोचते हैं कि अब मिलजुल के जाए। तो खूंटा को जो मिलजुल के जाते थे, वे ये सोच के जाते थे कि अब चाहे आए चाहे ना आए, इसका मतलब थोड़ा सा खूंटा उखड़ गया, थोड़ा सा खूंटा उखड़ गया। बड़े खुश हुए सुखदेव जी। वर्यान एषः ते प्रश्नः, कि तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ऐसा प्रश्न वही कर सकता है जिसका खूंटा उखड़ जाता है। एक बात और कहना चाहूंगा खूंटा वालों को, खूंटा दो प्रकार के होते हैं। खूंटा दो प्रकार के होते हैं। एक खूंटा सूखी लकड़िया का होता है और एक खूंटा गीली लकड़िया का होता है।
सूखी लकड़िया का खूंटा तो उखड़ भी जाता है, लेकिन गीली हो और बहू में फिर पाकर की हो लकड़िया, समझ गए? डाल से कटी हुई होए और पाकर की ओर होए तो क्या होगा? हाँ, वो करवे की तो बात ही छोड़ो, और जिन कितनो गहरो और कितनो ऊंचो है। ऐसे ही संतों की ममता का खूंटा सूखी लकड़ियां है। संतों की जो गुरु सानिध्य में रहे हैं और गुरुओं ने उनकी ममता को सुखा दिया है। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिम ज्ञानी। समझना, संसार के संबंधों में रस आना ही तो ममता है, गीलापन। संसार के संबंधों में रस आना ही ममता है, और उस रस को सुखा देना। बार रस में ते ही जड़ फूटते। पाकर को जो पेड़ है, यदि वहां में पानी है, गीलोपन है, रसो बई में तो जड़ फूटेंगे, और यदि सूख गो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो जैसो को तैसो ना रहनो, सड़ेगो। और दीमक हो तो और जल्दी है, दीमक हो तो और जल्दी है। तो संतों के सानिध्य में जो साधु, जो शिष्य जो रह जाते हैं, संत उसकी ममता को सुखा देते हैं। फिर वो खूंटा आज नहीं तो कल अपने आप गल जाता है, सड़ जाता है, टूट जाता है, उखड़ जाता है। पाकर नहीं बनता, पेड़ नहीं बनता। तो परीक्षित जी महाराज उस खूंटा को उखाड़ करके आए हैं। एक बात और मैं कहना चाहूंगा अपने सभी श्रोताओं से जो चैनल से सुन रहे हैं और सामने हैं। कभी कभी लोग 2-4 साल पहले मैंने कहीं कथा कही होए और बा कथा के शब्द को उठा करके मुझसे पूछ लेते हैं। तो मेरी प्रार्थना है, मेरी कथा रटी पिटी नहीं है। मेरी कथा रटी पिटी नहीं है, हृदय से आया और मैंने बोल दिया। अब तुम मुझे 4 साल बाद पूछोगे तो मुझे याद नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने याद नहीं किया है, वो हृदय से निकल गया है। और जिनकी कथा रटी रटाई है ना, मैंने तुम 20 साल बाद पूछ लो। जैसे पहाड़े याद करते हैं तो रटे रटाई रहता है? 8 एकन 8, 8 दूनी 16 है, 8 ती 24, 8 चौक 32, 8 पंजे तो रटे रटाए हैं। कबू पूछ ले हो हैं? लेकिन जो रटे रटाए नहीं है ना, वो बात ऐसा नहीं कि तुम कभी भी पूछ लो। हाँ, तुम्हारे काम की अगर तुम नोट कर लेना, लिख लेना, तुम्हारे काम आती रहेगी। और तुम बोलते को 2 साल बाद पूछोगे, तुमने खूंटा बाई बात की मुख याद थोड़ी रहेगी हैं? तो प्रसंग बन रहा है तो बन रहा है। परीक्षित जी महाराज के प्रश्न से बड़े खुश हुए सुखदेव जी महाराज, धन्य है। कभी कभी घरों में पति पत्नी में चिड़चिड़ापन रहता है, चिड़चिड़ापन। और किसी घर में पत्नी या किसी घर में पति ऐसे तीखे प्रश्न करते हैं कि सामने वाले के हृदय में बाण जैसा लगता है।
और फिर ऊपर से ये और कहते हम पूछ ही तो रहे, हम जो बाण मार रहे का, फिर जो कहते हम पूछ ही तो रहे हैं पर पूछी हुए को तरीका ही इतना गलत होता है कि सामने वाले के हृदय में बाण जैसा लगता है। वे जो प्रश्न हैं वे अंदर की ईर्षा से, जलन से, द्वेष से निकलते हैं, और ये जो प्रश्न है संतों के, गुरुओं के, शिष्यों के, ये ईर्षा के, जलन से, द्वेष से नहीं। उन प्रश्नों से पीड़ा होती है और इन प्रश्नों से आनंद आ जाता है, मन में प्रसन्नता होती है। गुरु के मन में भी आनंद आ जाता है कि चलो जाके सहारे तो कुछ राम चर्चा करने का मौका मिलेगा, है ऐसा आनंद। सती शंकर भगवान की पहले जन्म की पत्नी सती जो कुछ बोलती थी ना, हृदय में बाण सा लगता था, क्योंकि दक्ष की बेटी थी और दक्ष की चतुराई भरे प्रश्नों को भगवान शिव से करती थी। पीड़ा तो होती थी, पर बड़े तो बड़े होते हैं ना, वो झेलते रहे। लेकिन खुद के बारे में कहा तब तक तो झेलते रहे, लेकिन जब उनके प्यारे राम के बारे में जब उन्होंने गलत धारणा बनाई तो झेल नहीं पाए, त्याग कर दिया, सती का त्याग कर दिया और ठोकर खाई। सती ने ठोकर खाई, अकल आ गई, पार्वती बनी, और फिर दूसरे जन्म में जब पार्वती बनकर के शुद्ध हो गई और प्रेम प्रकट हो गया, नारद जी के गुरु मंत्र के पाने के बाद तो तपस्या करी, और फिर जब प्रश्न किया तो फिर वो जला बना हुआ प्रश्न नहीं था, है? हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके कहती है, यद्यपि मैं अधिकारिणी तो नहीं हूं, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, पर दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, दासी सती से पहले जले भुने बैठे थे, आज उसी सती को प्रश्न को पा करके क्या कह रहे हैं, धन्य सती, वाह वो धन्य है, पार्वती धन्य है, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य 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 गिरि राजकुमारी। एकदम एक शब्द ऐसा बोला कि पार्वती चौंक गई। क्या बोले कि पार्वती, इस पूरे संसार में तुम जैसा परोपकारी इस धरती पर अब कोई नहीं है। अब पार्वती जी बोली कि मैंने तो अभी तक कोई परोपकार करो ही ना, और मेरा पहलो नंबर परोपकारियों में। मैंने तो न काऊ अभी 2 रोटी खवाई है, न काऊ के कोई सेवा करी है, बस मैं तो जन्मते ही गुरु मंत्र लेके मैं तप करो अपने ले वो, मैं तो काऊ के लिए कुछ करो ही ना। और ये परोपकारियों में भी सबसे ऊपर मैंने क्या कर दिया, जब उन्होंने प्रश्न भरी आंखों से शंकर भगवान को देखा
प्रश्न भरी आंखें अलग होती हैं। आप सब श्रोता है ना, कोई बात आपके मन में खटकती है तो आप अपना चेहरे की आकृति बदल लेते हो। प्रश्न भरी आंखों से देखा तो शंकर भगवान ने कहा, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। प्रश्न किया आंखों से कि मैंने क्या उपकार कर दिया। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हु, यही उपकार है पूरी दुनिया पर, क्योंकि रच महेश निज मानस राखा, मैंने भीतर बहुत को यू भर राख्यो पर कोई निकरवावे वारो मिलियो ही नहीं। आज तेने वो काम करो है कि मेरे भीतर ते निकारवे को मन हैरो है? पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग। अब ये परिचित परिवार है हमारा, इनका होटल है, पेट्रोल पंप आगे खुलने वाला है, डंपर चल रहे हैं अनेकों, और डंपर है जाते तो का कोई परोपकार है वो का? 10 डंपर नहीं 10,000 डंपर है जाए तो भी का कोई परोपकार है वो का? वो परोपकार नहीं। लेकिन ये जो गंगा को लेकर के आए हैं, भागवत की कथा की गंगा को लेकर के आए हैं, आज पूरे क्षेत्र के ऊपर इनका परोपकार हो रहा है? कहां कहां के पंछी आकर के ये जल पीने आ रहे हैं? एटा, इटावा, मैनपुरी, भिंड, ग्वालियर, किसनी, और कहूं क्यों हो तो मां क्षमा करना जन कहा जो तो मेरी निगाह में भर रहे हैं तने तो हैं, और जन कहां कहां से जो प्यास बुझाने आए हैं। ये गंगा नहीं लाए होते तो, ये बच्चे कथा नहीं लाए होते तो हैं, और खरीद लेते डंपर एक आध और खरीद लेते इसने इतने में तो, लेकिन परोपकार नहीं होता। ये परोपकार है तो दुनिया धन्य धन्य कर रही है। वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह, धन्य तेरे लिए है? रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। सुखदेव जी महाराज ने उस जमाने की बात है, आज से 5,500 साल पहले, आज से 5,500 साल पहले
सुखदेव जी महाराज ने बताया कि हे परीक्षित, पहले अपने कल्याण के लिए यदि योग मार्ग से जाना है तो जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिय, पहले अपना आसन जीतना चाहिए। यानी पद्मासन पे या सिद्ध आसन पे 3 घंटा 36 मिनट जो बिल्कुल बिना हले डुले बैठ जाए उसका आसन सिद्ध हो जाता है। लेकिन आज के युग में कोशिश मत करियो, शुक्र तुम्हारे घोटू नम पहले तो दर्द है और बैठे ना जा रहा हो कोई। तो आज को युग तो ऐसा है कि तुम ते मेरो कहबो जी है। सुखदेव जी ने उस समय कही थी, ये 5,500 साल पहले की बात है, आज से 50 साल पहले, और कहो तो थोड़े से और आगे जाओ 50-60 साल पहले ऐसे ऐसे आदमी है कि 5 किलो गाजर खा जाते, आधी किलो घी पी जाते हैं, और तो कछु हो तो नहीं हो हैं, तो अभी कुछ होता नहीं था हैं। और आज आधी किलो घी पिया दो तो हॉस्पिटल में ही पहुंचेगा या एम्बुलेंस पहले बुलानी पड़ेगी हैं। समय बदल गया ना। तो आज मैं आपसे नहीं कहूँगा कि तुम आसन मार के बैठो, केवल शुरू में आके 2 मिनट कहता हूँ, आंखें बंद करेंगे, सीधे बैठेंगे, उसके बाद तो चाहे पाम फैला के बैठो, चाहे आलती पालती मार के बैठो, चाहे घोंटू औंधे करके बैठो, चाहे सो जाओ, तो मो कोई दिक्कत ना हो। कम से कम कथा में तो परे हो, दुनिया ते तो तऊ ठीक हो ना है, दुनिया ते तो अच्छे ही हो हैं। पाँव लटका के बैठो, जैसे है जाते ऐसे बैठो, है ना। बिल्कुल संकोच मत करो, पाँव में दिक्कत हो तो फैलाए ले अपनो है। बचिए कि नहीं पावन में कोई पर्दा फर्दा डाल लो, दुनिया देखे तो यूँ नहीं कहेगा भागवत में पाँव कर राखे वाने, मुझे कोई दिक्कत ना, तुम्हारे पड़ोसी कहेगा क्या कर रहा है, भागवत में पाँव कर रहा है, बाकी ऊपर से कपड़ा डाल लिया। तो ये आज से 5,500 साल पहले उन्होंने उपदेश किया था। आज का मेरा उपदेश ये है, ये न के न प्रकारेण कथा कानन में है के भीतर पहुंच जाए। बड़े बूढ़े जानते हैं, पहले सांप खा जाता था ना सांप, तो सांप के खा जाने से, डस लेने से आदमी के जहर जब चढ़ता था तो दांती बंद हो जाती थी, दांत खुलते नहीं थे, और दवा भीतर कैसे जाए हैं। तो फिर जो सपेरे लोग क्या करते थे, या तो नाक में नली डाल के या फिर कान में नली डाल के बाद दवाएं अंदर पहुंचाते थे, कैसे करके दवा भीतर पहुंच जाए हैं। तो ऐसे ही आज हम सब लोग सर्प के डसे बये हैं। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, हम सबको सांप ने डस लिया है, और बाको जहर चढ़ रहा है। और सांपों की क्वालिटी अलग अलग होती है, घोड़ा पछाड़, करुआ हैं, एक होता बंडा जिसकी पूंछ बहुत बड़ी होती है। तुम भूपे को देख के क्यों हंसते हो, सांप की बात पे आ जाती है। दिखाए तो हो तो क्या भूपे नहीं है, काट के रखा करो, ऐसे मौके पर काम आ जाए। ये हमारा जो ऑपरेटर बैठा है ना, ये सांप पकड़ लेता है। और ये क्वालिटी जानता है। एक होता काल गंडेश, जानते हो काल गंडेश, जिसके ऊपर धारियां रहती हैं, हाँ? ज्यादा बड़ा नहीं होता, काल गंडेश। एक बार क्या हुआ, आश्रम पे काल गंडेश निकल आया। तो ये घोड़ा पछाड़ या एक होता पनिया, पानी में रहता है ना, वो खा जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तो उसको तो ये भाग के पकड़ लेता है, और घोड़ा पछाड़ को पकड़ लेता है। एक दिन निकला सो काल गंडेश, हमने इसको बुलाया, भूपे दौड़ गया,
सो दौड़ के तो आया, सो जैसे कालगंडे से देखा सो पीछे हट के बोला जाते दूर रहो। मैंने कहा क्यों? बोले जाते दूर रहो। बोले इसका खाया हुआ तो पानी भी नहीं मांगता है, इसका खाया हुआ तो पानी भी नहीं मांगता है, ये तो कालगंडे से। तो जैसे सांपों की क्वालिटी होती है ना, ऐसे ही अलग अलग क्वालिटी के सांपों ने हम लोगों को डस रखा है। किसी को काम के सांप ने डस रखा है, किसी को क्रोध के सांप ने डस रखा है, किसी को लोभ के सांप ने डस रखा है, हैं? किसी को ममता के सांप ने डस रखा है। समझ में आ रही ना बात? सांप की क्वालिटियां अलग हैं, लेकिन हम सब डसे हुए हैं और उन्हीं का जहर हमारे ऊपर चढ़ रहा है। तो उस जहर को उतारने के लिए ये बूटी है भागवत की। मेरे सदगुरु के स्थान पे एक बूटी अजब खड़ी है? ये बूटी है, और ये बूटी ऐसी है कि तुम्हारे कानन में है कि भीतर पहुंचानी पड़ रही है। कानन में है कि भीतर पहुंचानी पड़ रही है। और जितने कथा में बैठे हैं ना, इनके तो दो जगह से अंदर जा रही है, कानों के माध्यम से भी और आंखों के माध्यम से भी। क्योंकि आंखों से संतों का दर्शन हो रहा है और कानों से कथा का श्रवण हो रहा है। ये दोनों मार्गों से बूटी अंदर जा रही है। अच्छा, बीचू खायो रोबे और सांप खायो सोबे। बोलो करो, बीचू खायो रोबे और सांप खायो सोबे। तो हमको अलग अलग पार्टी के सांपों ने खा रखा है, तो हमको मोह की नींद आ रही है। मोह निशा सब सोवने हारा, हमें नींद आ रही है। जब कथा पांडाल में आ जाती है, जब दवाई ने के भीतर पहुंच जाते हैं, तब नेक आंख टिमटिमाते हैं। तो अरे भाई बात तो सांची कही है, हमें करनो कछु और कर रहे हैं कछु, तो नेक भीतर की आंखें खुली हैं। लेकिन जैसे ही पांडाल से बाहर निकले, दवाई जाए बंद है गई हैं, और जहर चढ़े हो और फिर आंखें बंद है गई हैं, फिर आंखें बंद हो जाती है। लेकिन एक बात बताऊं, ये जो सर्प है ना, विषम निहंत भोक्तारम दृष्टारम चक्षुषाप्ययम। बड़ा प्यारा श्लोक है। विषम निहंत भोक्तारम, जो जहर होता है उसको तो खाने से व्यक्ति मरता है, लेकिन ये जो जहर है ना, जो हमारे ऊपर चढ़ रहा है इन सांपों का, ये तो दूर से ही फुसकार मार देते हैं और हम इनको देख लेते हैं। दृष्टारम चक्षुषा अपि, चक्षुषा दृष्टारम अपि, आंखों के देखने मात्र से, आंखों के। हमारी भागवत की कथा में एक ऋषि हुए हैं, वो ऋषि जी का रहा हूं, उन्होंने मछलियों सौवरी ऋषि मछलियों को मैथुन करते हुए और दर्शन कर लिया। आंखों से जहर चला गया, आंखों से जहर चला गया, और बस ऐसा जहर चढ़ा, अंधे हो गए, कामांध हो गए। कामांध कथा तो लंबी है, उसको नहीं लूंगा। मुझे इतना कहना है, दृष्टारम चक्षुषा अपि अयम, यह तो देखने मात्र से
इन सर्पों का जहर चढ़ जाता है? काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवती वार्ता। ये भगवान की जो कथा है ना, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम पे दुर्लभा। ये ऐसी बूटी है जो भीतर जाए तो आंखें खोल देती है, नशा उतर जाता है और होश आ जाता है। अब अभी तो हम बेहोशी में चल रहे हैं। एक बात कहना चाह रहा हूं, आप क्या समझ रहे हो? आप जितने चल रहे हो अब होश में चल रहे हो? मैं 1 मिनट में बता दूंगा कि तो आप बेहोशी में हो। मैं एक प्रश्न कर रहा हूं, आप लोग कहां जा रहे हो? दिमाग चकराने लगा होगा। कहां जा रहे हैं हम लोग? चल तो रोज रहे हैं ना, गति बंद नहीं है ना, जगत खेम चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन जा कहां रहे हैं? अभी तक किसी को नहीं पता है कि हम कहां जा रहे हैं। यही तो बेहोशी है कि पता नहीं हो कि हम कहां जा रहे हैं। यही तो बेहोशी है कि पता ही नहीं है कि हम कहां जा रहे हैं। होश में तब माना जाए आदमी जब आदमी को पता चल जाए कि सही सही हमें जहां से आए हैं और हमारे कदम उसी दिशा में जा रहे हैं, तब माना जाए कि अब आदमी को होश आया है। चले जा रहे हैं साहब, जिए जा रहे हैं। जा रहे हैं हम। होश आता है तब ये बात समझ में आती है। जैसे कोई गुनाह किए जा रहे हैं हम, ऐसे 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 तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम।
से अपने होठ, इस डर से अपने होठ सिए जा रहे हैं हम ऐसे तेरे बगैर, जिए जा रहे हैं हम ऐसे तेरे बगैर, जिए जा रहे हैं हम। कहते हैं लोग जिंदा है तुझसे बिछड़ के हम। कहते हैं लोग जिंदा हैं, लोगों को तो हम जिंदा लग रहे हैं, तुमसे दूर होके तुमसे बिछड़ के लोगों को लगता है कि हम जिंदा हैं। कहते हैं लोग जिंदा हैं तुझसे बिछड़ के हम, लेकिन तेरी जुदाई में बिछड़े हुए सनम, लेकिन तेरी जुदाई में बिछड़े हुए सनम। कांधों पे अपनी लाश, कांधों पे अपनी लाश। रामायण में 14 प्रकार के मुर्दे बताए हैं। जीवत सब सम, स्वामी जी, जीवत सब सम 14 प्राणी, 14 प्राणी जीते जी मरे मराए हैं। और एक संत ने तो कह दिया ये मुर्दों का देश है, ये मुर्दों का देश है, क्योंकि जो राम की तरफ नहीं चल रहा वो मुर्दा ही है। जब राम की तरफ कदम नहीं चलते तो ऐसा ही लग रहा है कि हम अपनी लाश को अपने कंधे पर हैं। कांधों पे अपनी लाश, कांधों पे अपनी लाश लिए जा रहे हैं हम ऐसे तेरे बगैर, जिए जा रहे हैं हम ऐसे तेरे बगैर, जिए जा रहे हैं हम ऐसे तेरे बगैर, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं हम, जिए जा रहे हैं हम। कांधों पे अपनी लाश लिए जा रहे हैं हम, इस डर से अपने होठ सिए जा रहे हैं हम ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे
काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ये ऐसी औषधि है, मेरे सदगुरु के स्थान पे एक बूटी अजब खड़ी है। सदगुरु का स्थान जानते हो? आश्रम नहीं, आश्रम सदगुरु का स्थान नहीं है। अब भाई बता दें कि लंच के बाद बताएं। अब भाई पानी पानी पी लो तो लगता है तुम्हें जी प्यास ज्यादा लग रही है। आश्रम पर नहीं, सदगुरु का स्थान बताता हूं मैं आपको। वो जो आश्रम है ना, वो तो सदगुरु के स्थान का स्थान है। वो तो सदगुरु के स्थान का स्थान है। सदगुरु जिस शरीर में रहता है वह सदगुरु का स्थान है, हैं? अब राजी ते ठाड़े आ जाओ, पानी पानी पियाओ, फिर बैठियो आओ। तुम वैसे हो गए नहीं है।